नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता व्रत की 7वीं कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा उद्यम करो जिससे 4 पैसे की आय हो और अपना निर्वाह हो। अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का गांव वालों के गोरू चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर ले गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक हो गया। उनमें से एक ने कहा कि पूछो तो यह लड़का किसका है। यदि किसी उच्च वर्ग का हुआ तो इसी को गंडा दे दिया जाएगा। एक स्त्री ने लड़के से पूछा, तुम्हारे घर में कौन है। लड़के ने उत्तर दिया, मेरी बुढ़िया माता है। फिर स्त्री ने कहा कि तुम कौन वर्ण के हो। वह बोला, मैं ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपने माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देते हैं, सो भी ले जाकर अपने माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माता को पुकारकर कहा कि गठरी उतार लो, बोझ से मरा जा रहा हूँ। माता दौड़ी आई। गठरी का सीधा सामान देखकर वह बहुत खुश हुई। उन्होंने लड़के से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा माता का गंडा भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को लेकर प्रेम पूर्वक माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत नियम करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी करी। वह देहरी के बाहर लीप रही थी। उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए घर को लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लोटिया मेरे वहाँ कुछ भी नहीं है, तुमको पानी किसमें दूँ। एक कटोरी मेरे घर में है, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी, जरा तुम ठहरो, कटोरी को खोज कर लाती हूँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मैली कुचैली बुढ़िया, जो स्वयं दशा माता थीं, उसकी घिरौची पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गईं। बुढ़िया कटोरी लेकर घिरौची के पास गई। वहां सोने का घड़ा रखा देखकर वह बहुत घबराई और अपने मन में सोचने लगी कि यह राण कहाँ की बला उठाकर रख गई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया की खोज से बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि किसे खोज रही हो माँ। वह बोली, एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर भाग गई है। लड़के ने कहा, वही तो दशा माता थीं, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो फिर कभी आए तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम जब नहाने जाना तो नदी के घाट पर जो चीजें तुमको मिले उनका दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ न करना कि यह चीज किसकी है, यहाँ पर कैसे आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का गिरवा भरा भराया दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे हुए मिले। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया। गिरवा हाथ में लेकर वह घर चलने को तैयार हुई। तब 4 कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। बुढ़िया डोली में बैठकर घर आई तो देखती क्या है कि जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा माता के गंडे की पूजा करी और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि महारानी,
जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह शोभा देगा। कुछ दिनों के बाद ही लड़के का विवाह हो गया और बहुत सुंदर सुशील घर में बहू आ गई। तब बुढ़िया ने दशा माता से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा हैं वैसा ही नाती पाऊं। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उनका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उनकी नाक बाती हो तो उसे आंचल के छोर से पोंछना, भीड़ मत करना। प्रार्थना करना कि हे माता यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता के गंडे पड़े तब उनको अवश्य ही लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागने न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि वह सास के बचनों को कहाँ तक पालती है। अतः वह एक वृद्ध भिखारन का भेष धारण करके उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू खड़ी हो गई, पाँव पड़ी, दंडवत करी और बालक को उनके गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पावेगी। हे दशा माता, जैसे आपने बुढ़िया ब्राह्मणी और उसके बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही कृपा दृष्टि अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।